I spoke earlier about, even rankings and, comments about politics of other countries. I have no problem if people comment about our politics. But then, I think in fairness, they should also be ready to hear my comments about their politics. Believe me, they have very thin skins about that. भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं डॉक्टर जयशंकर, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं डॉक्टर साहब, और ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड, और पूरी दुनिया में उनका एक बड़ा वो है कि बड़े कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं। वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। तो पॉइंट ये है कि आप भारत का समय आ चुका है, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। द टाइम ऑफ इंडिया हैज कम। 140 करोड़ इंडियंस इकट्ठे हैं इस बात पर कि भारत को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया जाए। देखें, ये तो अभी तक चलता रहा था ना, ऐसा नहीं है कि ये बात पहले नहीं की जा रही थी। मोहित, इतनी दुनिया में सफर किया, इतनी डिप्लोमेसी की, अभी भारत के टॉप डिप्लोमेट हैं, मैं जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे, उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो, और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुँचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा। और हाँ, तो दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा में वहाँ के मीडिया को पश्चिमी देश, अमेरिका, यूरोप समेत जितने भी देश हैं जो भारत के विरोधी हैं, जो भारत में डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, भारत को, नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं, जो एक डीप स्टेट है अमेरिका में बैठा हुआ, वो सब जो साजिश कर रहा है भारत के प्रति, भारत के अर्थव्यवस्था के प्रति, जो हिडनबर्ग एक लेके आया हुआ था जॉर्ज सोरोस का व्यक्ति, तो ये सब देखकर भारत ने जो अब स्टैंड लेना शुरू किया है, इससे पश्चिमी देशों के हाथ पांव फूले हुए हैं। अब पश्चिमी देश अब ये देख रहा है कि भारत को पहले वो आंख दिखाया करते थे, लेकिन अब भारत ने उनको भी उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया है। अब वो सोच रहे हैं कि भाव किस और हम बगल झाँके। तो एस जयशंकर साहब ने विदेश नीति में बहुत अच्छे काम किए हैं। हमारे जयशंकर साहब बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनको अनुभव है विदेश नीति कैसे की जाती है। तो हमारे विदेश मंत्रालय के जो मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, वो विदेश नीति बहुत तगड़ी कर रहे हैं, जिससे अमेरिका, यूरोप भयभीत हुए जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कैसी है वीडियो। आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। के अंदर उनकी रिस्पेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक हो गया। तो उनकी अपनी कंट्रीज़ के लिए, पहले तो इंसान अपनी कंट्री के लिए सर्व करता है। उन्होंने अपनी कंट्री के लिए बहुत साल ब्यूरोक्रेसी की और लोगों ने उनको माना, उनकी जो ब्यूरोक्रेसी में पायदारी है उसको माना। उसके बाद वो डिप्लोमेट रहे, एम्बेसडर रहे काफ़ी कंट्रीज़ में इंडिया की तरफ से, और उनका काम बाकी एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट के जो साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। बहुत वाज़ेह और अच्छा काम किया उन्होंने। और इस तरह का जब जो टेक्नोक्रेट और इस तरह का माहिर बंदा जो दुनिया को, जिसने इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जो समझता हो, और जो अपने कंट्री के जो लिए बेस्ट जो डिसीजन है वो लेने की ताकत रखता हो ना, और जिस बंदे की जहनियत उस लेवल तक पहुंचती हो, तो वही बंदा जब फॉरेन मिनिस्टर की सीट पे आके बैठेगा तो इंडिया को ज़ाहिर सी बात है वो फ़ायदा ही देगा और प्राउड फील कराएगा। हम भी चाहते हैं कि हमारा जो इसहाकडार है उसकी जगह एस जयशंकर आ जाए। और जब बिलावल था हमारा फॉरेन मिनिस्टर, तब बिलावल गया था और बिलावल ने कहा था कि मैं बहुत कुछ सीखा है। डॉक्टर एस जयशंकर से बहुत ज़्यादा सीनियर है, और डॉक्टर एस जयशंकर की पॉपुलैरिटी की मैं क्या ही तारीफ़ करूं कि इमरान खान यहाँ पर 6 से 7 लाख जब पीटीआई के जलसे के अंदर लोग मौजूद थे पंडाल में, और इतनी बड़ी स्क्रीन पर डॉक्टर एस जयशंकर के स्टेटमेंट चला के कह रहे थे अगर किसी फॉरेन मिनिस्टर में अगर कोई जुर्रत हो तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जैसी हो। और ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर दे। ये तब की बात है जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे।
बिल्कुल, मैं भी आपको यही बताने लगा हूँ कि डॉक्टर एस जयशंकर जैसा फॉरेन मिनिस्टर और लीडर ये इंडिया जैसी कंट्री को ही मिल सकता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता, इमरान खान ने दुआ तो कर दी है, ठीक है ना, और मांग भी लिया, मुझे नहीं लगता हमें मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम नहीं ठीक होगा। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर रहते हैं, अगली दफ़ा फिर भाग जाते हैं। उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं दुबई में, उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में। तो भाई एक बंदा है ही भगोड़ा, उसको आपने फॉरेन मिनिस्टर लगा दिया हुआ। अच्छा, किसी भी स्टेट का कोई गुर्दा नहीं होता, कोई दिल नहीं होता, ठीक है ना। उसके हर जो स्टेट होती है ना उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, और हर स्टेट को अपने इंटरेस्ट देख के चलना चाहिए, जैसे इंडिया करता है, जैसे पीएम मोदी करते हैं। पीएम मोदी के जो खासम खास है एस जयशंकर वो करते हैं, वो सारा माइंड तो पीछे एस जयशंकर का है ना। एस जयशंकर यूरोप से भी काम कर रहे हैं, अमेरिका से भी काम कर रहे हैं, और अगर किसी को अपनी कंट्री के लिए किसी को आंखें दिखानी पड़ती हैं तो वो दिखा देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो हमारी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर की तरह बिकाओ नहीं है, वो भाई मुंह पे बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा है, उसको पता है भाई मैंने अपनी कंट्री के हक में फैसले करने हैं, अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में चीज़ें लेके जानी, तो भाई वो करते हैं उस तरह से। तो इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए जो अच्छी कंट्रीज़ हैं जिनको पता है कि हमने इंडिया के साथ चलना है, क्योंकि इंडिया भी आप एक सुपर पावर बिकाओ तो है नहीं। अगर हम पाकिस्तान को पैसे देगा हम बिक जाएंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगले तो फिर। एक मिनट अब्दुल्ला, यहाँ पे ये भी चीज़ तो है ना कि इंडिया के इससे पहले भी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो कोई चीज़ होती थी हाँ हम इसको कंडेम करते हैं, ये नहीं होना चाहिए था, इससे ज़्यादा कभी उन्होंने स्टेटमेंट दी। 3-4 चीज़ें यहाँ पे। पहली चीज़ ये है कि अगर आप 15 अगस्त का मोदी जी का स्टेटमेंट जो उन्होंने भाषण दिया था, स्पीच दिया था, उसको देखे, उन्होंने बोला था गुलामी की हर जंजीर को मिटाना, हर चिन्हे को, हर पन्ने को मिटाना है। मतलब देयर हैज टू बी नो इंपीरियल हैंगओवर और देयर हैज टू बी नो imperialistic ideas or thought process which has to be in the daily living and all that. तो ये जो है ये पहला मुद्दा वही जो डॉक्टर जयशंकर ने जो उसकी कंटिन्यूटी। दूसरी बात, मोदी जी ने आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन में 19 के इलेक्शन में सॉरी बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता, मजा है वहां की सरजमीन पे उनके मीडिया में, उनके प्लेटफॉर्म पे उनको स्टेटमेंट देना, उनको असलियत बताना। अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए, तेल का। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना हम तो तेल है तो आप एक हफ्ते में लेते हो, ठीक है जी। वो यूरोप का मसला आप देखिए उसके दिन शांत हो गया। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर रशिया यूक्रेन की बात कर ले, जब इसी यूरोप ने उन्हें बुला के कहा था कि इंडिया जो है रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप स्टॉप करे, तो उन्होंने कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम इज नॉट यूरोप प्रॉब्लम। तो मतलब पूरे यूरोप को शट अप कॉल दी थी, और ऐसे उनके जितने भी वो सहाफी बैठे हुए थे, एंकर पर्सन यूरोप के बैठे, एकदम चुप हो गए। आज वही यूरोप कह रहे हैं कि यू आर अ स्टार। मतलब बंदे में वाकई कोई दम है ना। वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप अपनी कंट्री के इंटरेस्ट को लेके चलेंगे ना तो फिर ही आप आगे जाएंगे, फिर ही दुनिया को मानेंगे। अगर आपने अपनी जो कुछ पैसों के लिए खुद को भेज दिया तो आगे तो आपको अभी पाकिस्तान में, अभी इंडिया वाले ये बात सुन लें कि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी है ना, इतनी महंगी है। तो ये जो हमारी चीफ मिनिस्टर है मरीम नवाज, उन्होंने जो डेवलपमेंट का बजट है वो काट के तो फेडरल को दिया कि बिजली सस्ती कर दें, और बिजली सस्ती करने पे उस सब्सिडी पे IMF ने बिल एक इनको भेजा है। IMF ने इनको कहा है कि आप किस हक से बिजली सस्ती कर रहे हैं। आपने हमसे पूछा, ये सब्सिडी कोई भी नहीं चलनी, आपने हमसे लोन लिया हुआ है। मतलब इस हद तक पाकिस्तान के हालात बुरे हैं। ये भी है ना कि अगर यूरोप पाकिस्तान पे प्रेशर डालता है तो हम पहले दिन से प्रेशराइज होते हैं। यूरोप ने जब जो है इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश की, इंडिया ने आंखों में आंखें डाल के ऐसे शटअप कॉल दी यूरोप को कि यूरोप का पूरा मीडिया उस बात पे खामोश हो गया। कभी जरूरत नहीं कि इंडिया को आके, इंडिया जो है सबको शटअप कॉल देता है। पाकिस्तान को इंडिया हर फोरम पे दहशतगर्द बोल रहा है, ठीक है। अगर हमारे और इंडिया के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से रिलेटेड बहुत से इशूज हैं और जेन्युइन इशूज हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि हम डॉक्टर जयशंकर को ये पैगाम दे रही है, हम अमन का पैगाम दे रहे हैं। इंडिया तो पूरे यूरोप को खा गया इस टाइम, उनकी फॉरेन पॉलिसी ऐसी है। ये मसला ये है ना कि बयानात की नौयत जब होती है कि किसके बयान को कितनी अहमियत दी जा रही है। इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के बयान की कोई अहमियत नहीं है, इंडिया के बयान की एक अहमियत है। अब हाँ, तो हमें इस चीज़ को जो है वो समझना होगा। हमें इस चीज़ को बयानात की हद तक नहीं, हमें इस चीज़ को एक सीखने की हद तक समझना होगा। उनकी तारीफ़ करनी होगी, ठीक है, हमें तारीफ़ करनी होगी इस चीज़ में कि दे आर ग्रोइंग, वो लोग ग्रो कर रहे हैं। क्या हम लोग इस चीज़ में संजीदा नहीं है क्योंकि हम लोग पॉलिसीज़ नहीं बना रहे। उनको इंडिया वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट हो रहा है ना, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये अप्रिसिएशन है। उनका फॉरेन मिनिस्टर जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, उसके बयानात अच्छे हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, आपको कैसा वीडियो मेरा लगा? आप लोगों ने अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों तक भेजें। बस यही आपसे आग्रह है। आप लोग जो मेरे वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं। ये वीडियो जैसा भी लगा हो आपको, आप लोग उस पर रिएक्शन दें। बस इसी के साथ मैं अपना विराम करता हूँ।